हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। बच्चों यहाँ पर हम सिमेट्री रूल के ऊपर एडवांस न्यूमेरिकल लाए हैं। देखो, सिमेट्री रूल के ऊपर हम 3 लेक्चर करने को कहा, शायद अब 4 हो जाएं। जहाँ पर पहले लेक्चर में हमने कंसेप्ट को देखा, दूसरे हमारे टॉपिक में हमने क्या देखा था, सिमेट्री रूल के बेसिक न्यूमेरिकल, और आज तीसरा लेक्चर है सिमेट्री रूल का, जहाँ पर हम एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सिमेट्री रूल देखेंगे। तो बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि भाई कैसे हम लगाएंगे सिमेट्री रूल। नहीं पढ़ के आए हो तो पढ़ लो, बताया यार चीज, वरना यहाँ पर बताएंगे जरूर, समझ लोगे जहाँ तक है। ठीक है, चलो मान लेते हैं हमको कोई एक सवाल दिया। ठीक, हमको जो है सुंदर सा नन्हा सा सवाल दिया ऐसे। यहाँ पर आए, एक रजिस्टर लिए, टिकिन 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 टिकिन, ठीक है, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ गए, टिकट 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 टिकट, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ से एक रजिस्टर चलिए, नन्ना नन्ना तोड़ो ना दिल तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, और माँ है बीमा। चलो ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम क्या किए, हम यहाँ से आए ऐसे, कचक 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 कचक, फिर ऐसे गए, यहाँ से हमने एक रजिस्टर लिया, जग 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 जग, नहीं ऐसे, हाँ इसको ऐसे लेते हैं। अच्छा अच्छा ना, ऐसा नहीं लेते, हाँ ऐसे लिया, नहीं, हाँ यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ देते हैं ऐसे, टिचिक 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 टिचिक, ठीक है। फिर ऐसे आओ यहाँ पर, निन 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 टी, ठीक है। फिर ऐसे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर भी एक रजिस्टर ले लो, यहाँ पर भी कितने रजिस्टर लोगे, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से एक रजिस्टर जोड़ दो, किचिक 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 के, फिर ऐसे आए, किचिक 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 के, ऐसे ऑलरेडी रॉन्ग है। ठीक है, हमने जो है इस तरीके से रजिस्टर्स को जो है जोड़ लिया। ठीक है, ये भी आर ले लो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर है बीमार, कौन पता नहीं। ठीक है, अब हमसे कहा कि मान लो ये तुम्हारा टर्मिनल तुमको यहाँ पे दे दिया, ये है ए और ये है बी, ये तुम्हें टर्मिनल्स दिए गए हैं। टर्मिनल समझ में नहीं, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल वही और कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको भैया दे दिया, हमसे कहा भाई यहाँ पर कौन सी सिमेट्री लगाओगे। तो हमने कहा यार फोल्डेड लगेगी। फोल्डेड मतलब समझ रहे हो, पेज है, पेज है, उसको दिखाते हैं, पेज पेज से दिखाएंगे। फोल्डेड मतलब समझ रहे हो, ऐसे मान लो ऐसे कोई, अच्छा ऐसे समझ रहे हो, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे मोड़ दिया, फोल्डेड सिमेट्री। जहाँ पर क्या होना चाहिए, अब फोल्ड करेंगे तो कॉपीड एलिमेंट रहने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर आर है तो जिसके ऊपर लाइक किया वहाँ पर भी आर ही होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसे सपाक, तो अगर यहाँ आर है तो यहाँ भी आर, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर, समझ रहे हो, कॉपीड होना चाहिए ऐसे कचक। अब देखो इसमें लगा सकते हो, तो तुम कह सर ये तो ऐसे मोड़ रहे, तो नहीं, देखो जरा तुम इसको घुमा के देखो, ऐसे ए से बी ऐसे घुमा दो, खचक खचक, ठीक है। तुमने क्या किया, ए से बी को घुमाया ऐसे, जब ए से बी को घुमाओगे ऐसे सपक, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक की क्या हो जाएगा, फोल्डेड सिमेट्री में आ जाएगा। अब देखो बन रहा है कि नहीं, देखो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, फोल्डेड सिमेट्री ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से गए ऐसे, जंग 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 जंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो तो बिल्कुल फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है, अगर ध्यान से देखोगे तो। कैसे से देखो, पहली बात तो डिवाइड हो गया, अरे ए से भी घुमा के देख लो ऐसे, तो वैसे ही फोल्डेड तो बन रहा है, आर कॉपी आर, आर कॉपी आर, आर का कॉपी आर, ठीक है। सबका कॉपी दिख रहा है, इसका इसका भी ये, और ये बताएंगे कैसे भी क्या होगा। ठीक है, पहली बात तो फोल्डेड सिमेट्री दिख रही है, इन दोनों को भी देख लेंगे, चिंता ना करो, देख लेंगे जो होगा। एक काम करो, यहाँ का पोटेंशियल मान लो एक्स, यही तो कल तक ना फोल्डिंग सिमेट्री में, कि हम क्या करते थे, एक रजिस्टर के साइड क्या करते थे, पोटेंशियल चिपकाते थे कुछ। अगर यहाँ पर एक्स पोटेंशियल चिपकाएंगे तो इसका जो अपोजिट यहाँ पर होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब कुछ यहाँ का पोटेंशियल मानते हैं, अगर यहाँ का पोटेंशियल वाई है तो यहाँ का पोटेंशियल भी हम क्या लेते थे, वाई। ये हमने यही रूल तो पढ़ा था, पोटेंशियल जो होता था किसी भी रजिस्टर के दोनों साइड हम सेम चिपका देते थे। यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर चीज देखो प्यारे बच्चों, इसको इरेज करो, समझ के फोल्डिंग सिमेट्री लगी है, यहीं पर लिखेंगे ना और कुछ चीजें। चलो देखो, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे एक चीज कि भाई फोल्डिंग सिमेट्री में क्या हो रहा है,
अगर यहाँ ध्यान से देखो मालिक, तो ये पाओगे कि ये रजिस्टर तुम्हारा है बी और एक्स के बीच में, ये रजिस्टर भी तुम्हारा बी और एक्स के बीच में। देखो ये रजिस्टर किसके बीच में, बी और एक्स। ये रजिस्टर किसके बीच में है, बी और एक्स पोटेंशियल। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो रजिस्टर सेम पोटेंशियल्स के बीच में हैं तो इसका मतलब वो रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। यही पढ़ते थे ना कि अगर दो रजिस्टर्स क्या है, पोटेंशियल दोनों का अगर सेम है तो सही सीधी सी बात है भैया पैरेलल में है दोनों, ये भी बी और एक्स पोटेंशियल, ये भी बी और एक्स पोटेंशियल। इसका मतलब इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं। और हमने क्या पढ़ा, तो देखो इन दोनों को टुकड़ियों में सॉल्व करेंगे। अगर तुम इसको सिंपल वे में बनाओ, यही चीज ऐसे कचक कचक कचक, फिर ऐसे कर डी 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 जा रहा, ठीक है। ये तुम्हारा आर, ये तुम्हारा आर। देखो यही दोनों को हमने ऐसे सिंपल फॉर्म में बना लिया, ठीक है। इन दोनों को ही हमने क्या किया, सिंपल फॉर्म में बना लिया। हमने क्या पढ़ा था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। 1/R1 से मत करो, समय बचेगा। कि अगर तुम्हारे पास 2 या 3 कितने भी रजिस्टर्स, तुम्हारे पास अगर रजिस्टर दिए गए हैं कई सारे और सबका मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये आर है तो अगर दूसरा भी आर है, मतलब 1 ओमेगा का है तो 1 ओमेगा का ही रजिस्टर अगर लाइन से लगा दो तो वो कहानी है। यहाँ पर देखो पहला रजिस्टर भी आर ओमेगा, दूसरा रजिस्टर भी आर ही है, ओमेगा वही यूनिट है। तो वहां पर क्या लगाते थे, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल में, उसको हम क्या लिख देते थे, डायरेक्ट हम लिखते थे आर अपॉन जितनी बार वो रेजिस्टेंस रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार, 2 बार, तो यहाँ हम r/2 यानी r/n फॉर्मूला से r/2। तो यही करेंगे पूरे में, इस कंसेप्ट को यहाँ से याद कर लो, यही लगाएंगे अगर ऐसा कंडीशन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये r ये भी r, दोनों पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे r/2। तो इसको जो है यहाँ से तुम मिटा सकते हो, ठीक है। इसी में दिखाएं कि अलग से बना, चलो यहाँ दिखाते हैं। ऐसे देखो कैसे बनाओगे इसको, इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ऐसे कचक 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 कचक, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, r/2। ये यहाँ से हट गया, ये दोनों पैरेलल में था, एक जगह बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो कि भाई हम ये रजिस्टर तो बना लो, इसका तो कोई है नहीं अपोजिट में, तो इसको बेचारे को ऐसे ही रख दो, ऐसे डिंग 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 जा रहा, ठीक है। ऐसे ए, यहाँ पर भी, चलो ये भी तुम्हारा r है, ये तुम्हारा r/2 है, ठीक। अब देखो, अगर ध्यान से देखो कौन सा, अब हम देखेंगे इस वाले रजिस्टर को। ये रजिस्टर किसके बीच में है, अगर ध्यान से देखो यहाँ ए, ये रजिस्टर है ए और वाई के बीच में, ये वाला। ये रजिस्टर भी ए और वाई के बीच में है, ए पोटेंशियल वाई पोटेंशियल, ए पोटेंशियल वाई पोटेंशियल। दोनों रजिस्टर सेम पोटेंशियल के बीच में है, जिसका मतलब दोनों पैरेलल में है और दोनों का वैल्यू भी सेम है, आर और आर। तो हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा, 1/R1 1/R2 क्यों लगाया प्लस करके, ये कंसेप्ट है भाई, सेम रेजिस्टेंस है, सब में मत लगाना। यहाँ पर रेजिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट r/n से r/2 हो जाएगा। यहाँ 2 बार r है तो r लगाओ, सेम है तो भाई r/2 हो जाएगा। तो यानी इसको कैसे देख सकते हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, r/2। भाई पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल में, तो यहाँ पर आओ तुम और इसको जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लो, ऐसे किचिक 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 किचिक, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलो ये भी तुम्हारा कितना हो गया, ये भी तुम्हारा r/2 हो गया। चलो अब क्या करोगे, अगर ध्यान से देखो तो क्या होगा, ये रजिस्टर देखो y और x के बीच में, ये रजिस्टर देखो ये भी y और x के बीच में, यानी कि सेम पोटेंशियल के बीच में। और जब सेम पोटेंशियल के बीच में दो रजिस्टर हो तो वो पैरेलल में है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रेजिस्टेंसेस का, r और r, जिसका मतलब हम क्या करें, r/2 लगा देंगे। 2 बार रेजिस्टेंस आया है और वैल्यू r है, तो इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे और इस तरीके से हम इसको भी r/2 मान लेंगे, हो गया खेल। अब देखो ये रजिस्टर के देखो पोटेंशियल, इस रजिस्टर के इस साइड भी एक्सपोटेंशियल, इस साइड भी एक्सपोटेंशियल, यानी कि दोनों इसके जो पोटेंशियल है दोनों तरफ वो सेम है। और जब पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई जरूरत नहीं, जीरो पोटेंशियल हो गया। अरे भाई जब सेम पोटेंशियल है रजिस्टर के दोनों साइड तो वहां कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है। पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या है कि हाइयर से लोअर घटाओ तो कुछ है, यहाँ पर हाइयर से लोअर माइनस करोगे जीरो आ जाएगा, इसका मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ऐसे प्यार इसको हटा दें यहाँ से, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये रजिस्टर देखो y पोटेंशियल और y पोटेंशियल, दोनों साइड का पोटेंशियल जो हुआ क्या है, दोनों साइड का पोटेंशियल हमारा सेम है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि भाई इस रजिस्टर को भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा,
तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम इसको भी यहाँ से हटा देंगे। इस रजिस्टर का भी कोई काम नहीं, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है दोनों तरफ। जब पोटेंशियल सेम है तो वहां पर कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो हटा दो, इससे अच्छा क्या सीरीज पैरेलल लगाएं। अब यहां से देखो इतना बना, फिर ये हमारा पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में था, सेम पोटेंशियल के बीच में था, तो r/2 बना, फिर इन दोनों का भी r/2 बना, फिर इन दोनों का भी r/2 बना, और ओवरऑल ये बन के आ गया। सिंपल सी बातें थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर ध्यान से देखो, यहां कुछ करंट जाएगा इन रजिस्टर्स में, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं, ए पॉइंट, तब समझोगे। मान लो ये ए पॉइंट है ना, मान लो इस रजिस्टर में तुम्हारा I1 करंट जाएगा और इस रजिस्टर में तुम्हारा I2 करंट जाएगा। अब ये I1 करंट इन तीनों रजिस्टर में होता हुआ जाएगा, और हमने पढ़ा है अगर 3 से 4 कितने भी रजिस्टर हो, अगर सारे रजिस्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रही तो वो सीरीज में है। उस रजिस्टर क्या है, सीरीज में है। देखो यहाँ I1 ही जा रहा है तीनों में, और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होगा, यही तो होगा R इक्विवेलेंट। तो भाई यहाँ सीरीज में है ये और ये तीनों सीरीज में है। ये कुछ इस तरीके से देखो, वैसे अगर ध्यान से बनाओ तो ऐसे देखो, बहुत सिंपल से बन जाएगा ऐसे, कचक 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 कचक, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2। भाई सेम करंट फ्लो हो रहा सब में, I1, तीनों में I1 फ्लो होगा, इसका मतलब तीनों सीरीज में है, ये कंसेप्ट है। तो सीधी सी बात है, लगा दो R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 कितना आ जाएगा, 3 बाय वो क्या हो जाएगा, 3R/2, खत्म। समझ रहे हो, इसको मिटा दे, कंसेप्ट था वो तो बताया ना, 3R/2। इसका मतलब इन तीनों का 3R/2। अब ये 3R/2 इस R से क्या है, इस R से तो पैरेलल में लगा है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ये भी एक दाव दे सकते हो, पोटेंशियल जो है सेम है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा दोनों में। इन सब में I1 फ्लो हो रहा, इन सब में तुम्हारा I2। इसका मतलब जो 3R/2 है, इसको तुम ऐसे बना सकते हो, कचक 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 कचक, ऐसे कचक 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 टिचिक, मेरा नाम है टिचकुले, सचिन टिचकुले, ही। तो ये क्या है तुम्हारा, ये क्या था, ये निकला है 3R/2, इन तीनों का समेसन। और ये कितना है, ये R है। भाई इसका कोई था ही नहीं, कंपैरेबल सीरीज साथी, R अकेले रह गया। अब इन दोनों के बीच का हम रेजिस्टेंस बीच का निकालेंगे और कहानी खत्म हो जाएगी। क्या होता है, हमने पढ़ा था अगर 2 रजिस्टर दिए गए हों तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/R1 प्लस 1/R2 से अच्छा है, ये लगा लो। अगर 2 रजिस्टर गिवन है तभी ये काम करेगा, क्या कि R1 इंटू R2 कर दो, अपॉन में तुम R1 प्लस R2 कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहां लगा लेते हैं, R1 कितना भाई, 3R/2, ठीक है, इंटू तुम्हारा दूसरा रजिस्टर कितना है, वो तुम्हारा है R, अपॉन में क्या होगा 3R/2, ठीक है, प्लस तुम्हारा हो जाएगा R। तो यही है ना कि R1 ही R2, तो क्या हो जाएगा 3R² अपॉन ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3R, ये 2R हो जाएगा ऊपर, 3R प्लस 2R 5R, तो क्या हो जाएगा 5R/2, 2 से 2 मरा, R से 1 R मरा, और जो तुम्हारी क्या होगा, जो तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू आएगा, यहाँ देखो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एक ही R बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3R अपॉन में क्या हो जाएगा 3R, और ये तुम्हारा R तो खत्म है, 2 भी खत्म, तो 3R/5, ये आएगा तुम्हारा ओवरऑल आंसर। देखो इसी को हमने क्या किया, यहाँ लिख देते, देखो कैसे किया है। यहाँ क्या बचा था 3R/1/5/1, तो भाई यही सब ट्रांसफर कर दिया, ये यहाँ पर आ गया, ये खत्म, तो ऐसे यहाँ पर ही आ गया। समझ रहे भाई, चलो 3R/5 नोट करो मेरे प्यारे बच्चे इसे। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लिए, चलो कर लिए थे, चलो। तो भाई ये हमारा आंसर है, समझ गए कैसे किए, सिंपल सा था ना। चलो समझ गए, कंसेप्ट लगाया था, क्यों पैरेलल में R/2 किया, हमने पढ़ा अगर 2 रजिस्टर सेम हो, ये भी R हो ये भी R हो, तो हम सीधा R/2 लगा देंगे। 2 क्यों, 2 बार रिपीट हुआ और रेजिस्टेंस R है तो R/2, वो कंसेप्ट बताया। और एक बताया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मिटा दें, चलो मिटा देते, ठीक है। तो भाई अब हम देखेंगे एक और सिमेट्री रूल का खूबसूरत सा न्यूमेरिकल, भाई कैसे हम न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सिंपल रहेगा, समझ गए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, बोले तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसे हम कैसे करेंगे, देखो ऐसे आए ला 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 ला, ऐसे
फिर एक रजिस्टर ले लिए, ठीक है, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे कचक 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 कचक, फिर ऐसे आए, हल्ला, फिर ऐसे आए, किचिक 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 किचिक, फिर ऐसे आए, किचिक 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 किचिक, ठीक है, फिर ऐसे आए, किचिक 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 किचिक, फिर ऐसे आए, किचिक 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 किचिक, ठीक है, फिर यहां से गए ऐसे तुम, ठीक है, फिर यहां से आए ऐसे कट 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 कट, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, टक 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 टक, फिर ऐसे आए, टक 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 टक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रजिस्टर्स को बना लिया, ठीक। हमको जो है इतने सारे रजिस्टर्स इसने दे दिए, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, मैं बीमार आज मंगलवार है, रेजिस्टेंस का वार है, सच्चे मन से जो कोई मांगे हनुमान जी की बेड़ा पार। भाई ये हो गया हमारा आर रजिस्टर्स दिए गए हैं इतने सारे। अब हमसे क्या किया, अब हमसे जो है यहाँ पर एक टर्मिनल दे दिया ए, और यहाँ पर हमको एक टर्मिनल दे दिया बी, ठीक है। ये मान लो प्लस वाला, ये माइनस। देखो हम बनाएंगे क्यों, देखो ना मिरर सिमेट्री लगेगी। मिरर सिमेट्री मतलब मेरा कागज क्या है, देखो मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं हम, ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे इसे, देखो ऐसे ऐसे मोड़ेंगे, सपक ऐसे मोड़ देंगे। और जो यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ आर रजिस्टेंस है, तो यहाँ 2R भले लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी आर आना चाहिए। इसको मिटाता हूँ मैं, हट जा। हाँ, यहाँ आर है तो यहाँ पर भी आर आना चाहिए। नीचे अगर आर है तो इसे भी मिटा देते हो, तो यहाँ भी आर ही आना चाहिए मोड़ने पर, मतलब एक शीशा है, ठीक है, समझ गए। ऐसे है तो ऐसे, देखो मेरे यहाँ ऐसे मोड़ दो, ये यहाँ आर है तो यहाँ भी आर, यहाँ आर है तो यहाँ भी आर, ऐसे समझ गए। तो वही करेंगे, देखो मिरर सिमेट्री कैसे लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे आना तुम, ठीक है, ऐसे। यार रजिस्टर थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा मेरे को तो, ठीक है, ऐसे थोड़ा बनाते, ठीक है। हम ऐसे आएंगे और ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो हम यहाँ पर लगाएंगे भाई मिरर सिमेट्री, ठीक है। ऐसे इसको हम तोड़ देंगे पूरी तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे। ओहो, ये भी रजिस्टर दूर बनाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन आ रही ऐसे कटक कटक कटक, समझ। ये हो गया, ये हमारा हो गया मिरर सिमेट्री। यहाँ पर हमने लगा दी मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं भाई, हम जो है ऐसे जैसे बताया तुमको, देखो बन रहे कि नहीं। यहाँ पर भी आर है, यहाँ भी आर, यहाँ आर तो यहाँ आर, यहाँ आर तो यहाँ आर, यहाँ पे आर तो इसका अपोजिट आर, देखो बन रही है, कॉपी बन रहा है सब, ठीक है। अब देखो बन रहा है, मोड़ने पर लाई कर रहे हैं तो मिरर सिमेट्री है। यहाँ आर बनाया, यहाँ शीशा लगाया, शीशा दिखने आर बन रहा है, ठीक, ठीक है, तो मिरर सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे, निगेटिव टर्मिनल बनाएंगे। और हम जानते हैं भाई करंट मेरा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम करंट निकालते थे, यही करते थे। मान लो यहाँ से हमने निकाला I1, यहाँ से हमने निकाला I2, और यहाँ से हमने निकाला I3, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, अगर इस रजिस्टर में I1 फ्लो हो रहा है तो उसके जो अपोजिट वाला रजिस्टर होता था, जैसे देखो इसका अपोजिट ये है, जो उसका अपोजिट वाला रजिस्टर होता था वहां भी वही अमाउंट ऑफ करंट चिपका देते थे कि यहाँ से अगर I1 एंटर किया तो यहाँ से I1 करंट ही लीव भी करेगा। इसे हम नीचे बनाते हैं, ठीक, देखो ये सेम हुआ ना, I1 ही लीव किया। यहाँ अगर I2 जा रहा है तो इधर भी तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा, नहीं यहाँ नहीं, इसका अपोजिट कौन सा है, ये है, तो यहाँ से भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ से भी तुम्हारा I2 ही लीव करेगा। यहाँ अगर I3 करंट जा रहा है तो इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला, तो यहाँ से भी तुम्हारा I3 करंट ही लीव करेगा। एक ना समझ में आया, जो यहाँ उसका अपोजिट यहाँ करंट चिपकाएंगे, जो यहाँ उसका अपोजिट यहाँ, जो यहाँ इसके अपोजिट में भी सेम करंट चिपका देंगे। उसके बाद हम क्या करते थे भाई, उसके बाद हम क्या करते थे, अगर ध्यान से देखो तो I1 करंट यहाँ से गया, यहाँ चला गया, चलो ठीक है। I2 करंट यहाँ जब गया तो डायरेक्ट I2 यहाँ आ गया, हो भाई, मतलब इन दोनों में तो गया ही नहीं करंट। भाई अगर ये दोनों वायर आपस में टच कराए हो तो कुछ करंट I2 में से यहाँ बटना चाहिए, कुछ यहाँ, या फिर जैसा भी हो, यहाँ बटेगा, कुछ यहाँ बटेगा, तो यहाँ आते आते I2 समथिंग माइनस हो जाएगा, I2 में से घट के आएगा, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ आ रहा है। मिरर सिमेट्री का रूल। तो भैया कहने का मतलब सीधा है कि ये वायर टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, फेक है ये कनेक्शन। अगर टच करते तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट ये ले लेता, कुछ अमाउंट करंट ये ले लेता, तो I2 में से समथिंग होके कुछ बनता, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा I2 ट्रांसफर हो गया भाई। इसका मतलब तो ये वायर टच ही नहीं है।
यानी कि यहाँ पर अगर देखो तो ये डायग्राम में कुछ ऐसा बनेगा, विदाउट टच्ड, ये टच नहीं करा, इसको कुछ ऐसे बना दो, ऐसे आओ टचक टचक टचक, फिर ऐसे आओ टचक टचक टचक, फिर ऐसे आओ टचक टचक टचक, फिर ऐसे आओ कचक कचक कचक, फिर ऐसे टक 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 टक, फिर ऐसे आओ टक 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 टक, फिर ऐसे आओ टक 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 टक। ठीक है, ऐसे था कुछ। एक कम है ना, एक कम है, एक कम है, रुको। यहाँ देखो ऐसे आओ कट 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 कट, फिर ऐसे आओगे, यहाँ पर आना कट 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 कट, ठीक है। ऐसे यही होगा, इतना होगा। अब क्या होगा, इसको टच मत कराओ, यहाँ से कनेक्शन ही काट दो तुम, ऐसे किचिक 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 किचिक, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे चले जाना सीधा तुम, ए ऐसे, ए ऐसे किचिक किचिक किचिक, ए ये इस तरीके से, समझ रहे हो। ये भी आर, 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 ये भी, इसको नीचे बना देते हैं, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, मिला दिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से कनेक्शन दोनों टच मत कराना, ऐसे कचक कचक, ए ये यहाँ, फिर ऐसे आना हटक 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 हटक, ए ये, समझ गए, समझ रहे हो। देखो कैमरे में सही दिख नहीं रहा है कि छोटा सा डायग्राम है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ठीक, हाँ समझ दिख रहा है बिल्कुल, मुझे क्या पता, आप जानो। ठीक है, तो कनेक्शन यहाँ से हट गया क्योंकि करंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा था। यहाँ तुम्हारा I1 था, यहाँ तुम्हारा I2 था, और यहाँ, इसको सही से बनाओ, कैसे बना रहे हो तुम, यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं समझने के लिए। और यहाँ तुम्हारा कौन सा है, I3, समझ गए। इसका अपोजिट यहाँ आया था I1, इसका अपोजिट यहाँ आया था I2, और इसका अपोजिट यहाँ आया था I3, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलो ये I1, ये I3, तो ये ठीक। अब देखो अब क्या करोगे, इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, इसमें भी I1 जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R1 तुम्हारा R, R2 भी R, तो R कितना हो जाएगा 2R। इसमें भी I2 करंट जा रहा है, इसमें भी I2 करंट जा रहा है, ऐसे, यानी ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में ही हुए ना, यानी R1 प्लस R2 क्या है, R प्लस R, तो R प्लस R 2R। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ पर सेम है तो R प्लस R 2R, यहाँ पर भी R प्लस R 2R। ये दोनों क्या थे, ये सीरीज में दोनों, ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में, यानी सेम कहानी यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, देखो I3 से ही कुछ जाएगा ना, तो R प्लस R 2R, ये दोनों भी सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, यहाँ से ऐसे कुछ यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जो भी करंट आएगा समथिंग, वो तो इन दोनों में तो सेम ही जाएगा ना, कुछ कनेक्शन है ही नहीं, तो इन दोनों भी सीरीज में, तो R प्लस R 2R, तो ये भी 2R, ये भी 2R, फिर ये और ये पैरेलल में, ये और ये देखो ऊपर देखो, ये सीरीज में है ये दोनों, तो R प्लस R 2R, तो ऐसे बना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। देखो ये कितना हो गया 2R, फिर ये R, ये भी दोनों भी सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 2R ही बनेगा, समझ रहे हो, ये भी तो तुम्हारा 2R ही बनेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, देखो फिर तुम ऐसे थोड़ा और दूसरी जगह बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, समझ गए थे ना, मिटा दें। चलो इसी जगह पे देखते हैं, क्योंकि कहानी तो हमने आधी खत्म ही कर ली थी, नहीं लिखो तो पॉज करके वो कर लेना, ठीक। चलो देखो अब क्या करोगे, R प्लस R कितना बनेगा, देखो ये ऐसे कचक आना, फिर आना, फिर कट कट कट, फिर ऐसे आना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यार एक ही बनाओ ना मालिक। देखो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2R सीरीज में, फिर ये दोनों भी सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, R प्लस R 2R, ठीक है, समझ गए। ऐसे देखो भाई सेम, देखो I3 यहाँ से जाएगा, फिर इन दोनों में कुछ करंट आएगा, मान लो I4 है, तो इसमें I4, इसमें भी I4 ही जाएगा ना, बीच में कनेक्शन था नहीं, सेम अमाउंट ऑफ करंट। इसमें मान लो I5, तो इसमें I5 जाएगा, I5 I4 छोड़ो, समझ तो रहे हो ना सवाल को, तो ये दोनों भी सीरीज में ही जाएंगे ना, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है दोनों में, ये 2R। अब ये दोनों भी सीरीज में, इसमें भी I3, इसमें भी I3, देखो ये दोनों भी सीरीज में, तो R प्लस R 2R हो जाएगा, तो ऐसे इसको ले सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2R, ठीक है। अब क्या करोगे, ये दोनों भी सीरीज में R प्लस R 2R, सेम अमाउंट ऑफ करंट, देखो ये देखो, देख रहे हो ना, ये कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 जाना, फिर ये भी 2R हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये दोनों भी सीरीज में, तो R प्लस R 2R हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ये हो गया तुम्हारा 2R,
ठीक है, फिर ऐसे आओ, ये दोनों भी सीरीज में तुम्हारे हैं, कितना हो जाएगा 2r। समझ रहे हो? देखो ये डायग्राम में फिर से बना दूं क्या समझाने के लिए, कि समझ रहे हो? समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना ये r और r, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, ये भी तुम्हारा 2r। अब 2r पैरेलल में, 2r पैरेलल में, हमने 2r पैरेलल में क्या पढ़ा है, अगर हम r इक्विवेलेंट निकाले अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस का, ये a मान लो ये b मान लो, तो हमने क्या देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, r1 इंटू r2, r1 भी 2r है, r2 भी 2r है, प्लस वो अपॉन r1 प्लस r2, तो 2r प्लस 2r दोनों सेम है, r1 r2 सेम है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर अपॉन 4r, r से एक r मरेगा, 4 से 4 मरेगा, बचेगा क्या भाई तुम्हारा, बचेगा खाली r, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा r आएगा। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आएगा, देखो r आ जाएगा। इन दोनों पैरेलल का भाई 2r पैरेलल में ही है, तो इनका भी r ही आएगा जो सॉल्व करके दिखाया था। बीच में तुम्हारा 2r है तो लिए रहो, इसे क्या दिक्कत है, ठीक है, ऐसे लिए रहो। ठीक, इन दोनों का 2r पैरेलल में कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, ये भी तुम्हारा r ही आ जाएगा। जैसे इसे सॉल्व किया था वैसे ये भी करोगे, सेम वैल्यू तो वही आएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा है 2r, ये तुम्हारा है 2r। अब देखो 2r, r और 2r ये तीनों आपस में सीरीज में है, ये किस में है, सीरीज में है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों में जो है I जो है सेम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, यानी 2r प्लस r प्लस 2r कितना हो जाएगा 5r, 2r 4r 5r हो जाएगा, यानी जो न्यू बन के आएगा वो कितना होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर ये तुम्हारा होगा 5r हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा कितना लगा है, नीचे तुम्हारा लगा है r। अब ये दोनों पैरेलल में है, ये फाइनल सर्किट सॉल्व करो, आंसर निकालो। ये सब मिटा दे बोलो, तो समझ गए हो ना कैसे काट करके यहाँ तक लाए, मिटा दें। चलो ये समझ गए थे ना कैसे इतनी कहानी बनी, सारी कहानी को देखो सॉल्व करके तुमको समझाया है हम लोगों ने, ठीक है। तो कहानी समझ गए थे। अब देखो अंतिम में कितना छोटा सा बन गया, सिमेट्री रूल का, देखो सिमेट्री रूल का ही फायदा। अब r इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो 5r इंटू r भाई r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो 5r प्लस r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर अपॉन 5r प्लस r 6r, तो r से r मरेगा, और तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5r अपॉन 6, यानी 5/6r, जो तुम्हारी r इक्विवेलेंट आएगी। यहाँ दिख रहा होगा ना सही से, देखो कैसे किए, हमने किया 5r इंटू r अपॉन 5r प्लस r, वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5r स्क्वायर अपॉन में 6r स्क्वायर, सॉरी 6r, ठीक है, r से r मारा, ओवरऑल वैल्यू आई 5/6r, वही तो यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो ऐसे हमने जो इस सर्किट को सॉल्व कर लिया, 5/6r वैल्यू है। डायग्राम ना समझा तो फिर से बना देता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हो, ऐसे गए थे कट 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 कट, फिर ऐसे गए कट 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 कट, फिर ऐसे आए थे जक 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 जक, फिर ऐसे जक जक जक, फिर ऐसे जक जक जक, फिर ऐसे जक 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 जक, ठीक है, फिर ऐसे कट 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 कट, फिर ऐसे कट 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 कट, ठीक है, ऐसे हमने बनाया था। फिर यहाँ से आए थे कट 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 कट, फिर ऐसे ठीक है, फिर ऐसे आए थे, ठीक है, फिर ऐसे आए थे डिंग 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 डिंग, ये था तुम्हारा r, ये था तुम्हारा r, सॉरी यहाँ से हमने टच कनेक्शन हटवाया था ना, तो देखो क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, अरे यार देखो हम ऐसे ही तो गए थे, ठीक है, फिर ये भी तुम्हारा कुछ इस तरीके से, यानी कनेक्शन दोनों का हट गया था, देखो गैप है दोनों में, ये देखो यही डायग्राम यहाँ पर था, तुम्हारा r था, देखो सेम अमाउंट ऑफ करंट, देखो यहाँ पर दिख रहा हो ना, देखो ये दिख तो यहाँ भी रहा होगा ना सही से, देखो ये i3 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यहाँ i1 है, यहाँ भी तुम्हारा i1 है, ये तुम्हारा क्या था, यहाँ भी तुम्हारा कौन सा जा रहा था i3, यहाँ तुम्हारा i2 था, तो यहाँ i2 हो गया था। वही डायग्राम तो मुझे लगा शायद दिख ना रहा इसलिए बना दिया। तो भाई ये सारी कहानी थी, ठीक है, समझ गए। तो भाई ये था आज का लेक्चर जहाँ हमने सारी चीज़ें सीखी। इसके बाद हम एक एडवांस न्यूमेरिकल्स का सीरीज लाएंगे सिमेट्री रूल का। तब तक यार पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।